अस्सलाम वालेकुम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपेयर बिटवीन रिवर्सिबल एंड इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। नाम से ही आप जान चुके होंगे रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। वो अभी व्हाइट बोर्ड में आपको समझाना चाहता हूं। इसकी डेफिनेशन यूं है, a reaction in which products can recombine to form reactants are called irreversible reaction। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास रिएक्शन है एरो के इस तरफ और ये प्रोडक्ट्स हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट्स आपस में रिकम्बाइन करने के बाद रिएक्टेंट्स बना देते हैं। इनको हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। यानी ये प्रोडक्ट्स बनाने के बाद बैकवर्ड चले जाते हैं, तो इनको रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद इर्रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? ये वो रिएक्शन है, a chemical reaction in which products do not recombine are called irreversible reaction। Dear student, irreversible reaction में क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं आपस में रिकम्बाइन नहीं करते, तो ये बैकवर्ड भी नहीं आना चाहते, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में बैकवर्ड नहीं आते, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में वो बैकवर्ड आना चाहते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास है, दिस रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन फॉरवर्ड भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। यानी ये आगे भी जा सकते हैं, बैकवर्ड भी आ सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, इसमें जो सेकंड पॉइंट है, दिस रिएक्शन प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन। ये ओनली वन डायरेक्शन में होते हैं, यानी फॉरवर्ड। तो डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग अ डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यहां पे हमारे पास क्या है, ये रिएक्टेंट्स है, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान हम डबल एरो का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में हम सिंगल एरो का इस्तेमाल करते हैं। देख लें, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स है, तो इनके बीच में हमने क्या, सिंगल एरो का इस्तेमाल किया। तो इनके बीच में हमने क्या इस्तेमाल किया, डबल एरो का इस्तेमाल किया। हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, रिवर्सिबल रिएक्शन यूजुअली कैरीड आउट इन अ क्लोज वेसल। ये क्लोज बर्तन में यानी हासिल किए जाते हैं। इनका केमिकल जो रिएक्शन होता है वो क्लोज बर्तन में होता है, यानी क्लोज वेसल में, फ्लास्क में, ठीक है, जबकि ये रिएक्शन क्लोज वेसल में नहीं होते। तो irreversible reaction do not carry out in closed vessel। Dear student, next जो हमारे पास पॉइंट है, वो पॉइंट, reversible reaction are supposed to incompletion। ये वो रिएक्शन है जो कंप्लीट नहीं होते। ये कभी आगे जा रहे हैं, कभी बैकवर्ड आ रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं, कभी बैकवर्ड, ठीक है। ये वो रिएक्शन है जो फॉरवर्ड भी जाना चाहते हैं, रिवर्स भी आना चाहते हैं, ये रुकते नहीं है, तो इस वजह से इनको इनकम्प्लीट का नाम दिया गया है। जबकि इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, ये वो रिएक्शन है जो कंप्लीट कहलाते हैं। कंप्लीट का मतलब ये फॉरवर्ड तो चले जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते, क्यों, ये कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, इन रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अल्टीमेटली लो। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट पाई जाती है,
इक्विलिब्रियम स्टेट पाई जाती है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए डबल एरो का होना जरूरी है, अपोजिट डायरेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, डबल एरो नहीं है, तो इस वजह से इधर जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो नहीं पाई जाती। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट, दिस रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ वेज यानी फॉरवर्ड भी है रिवर्स भी है, जबकि ये जो है ये बोथ वेज नहीं है, ये ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड डज नॉट रिवर्स, नॉट बैकवर्ड, ये बैकवर्ड नहीं आता। तो डियर स्टूडेंट ये थी थ्योरेटिकली डिफरेंस। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। इनकी एग्जाम्पल क्या है डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये N2 है, ये 3H2 है, ये आपस में कंबाइन होते हैं, ये प्रोडक्ट्स बना देते हैं। फिर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, रिकंबाइन होने के बाद रिएक्टेंट्स बना देते हैं। ये फॉरवर्ड भी आते हैं, रिवर्स भी जाते हैं, ये क्या कहलाएंगे फिर रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी ये रिवर्स जाते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है ये H2I2 रिएक्टेंट है, ये आपस में कंबाइन करने के बाद ये प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट आपस में रिकंबाइन करवाते हैं, तो फिर क्या होता है रिएक्टेंट बना देते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। जबकि इसमें जो एग्जांपल बयान की गई है, इसमें 2H2O2 आपस में कंबाइन होता है, कंबाइन होने के बाद वाटर बनता है, तो फिर वाटर रिकंबाइन नहीं होता, रिकंबाइन होने के लिए डबल एरो का होना जरूरी है। इसके बाद 2Na प्लस 2H2O ये आपस में कंबाइन होने के बाद 2NaOH बनता है, यानी वाटर कंबाइन होता है सोडियम से, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, ये हमारे पास बेस है और ये हाइड्रोजन गैस खारिज हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक, कंपेयर बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि हमें रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन में डिफरेंस चाहिए, तो मैंने कहा आज चलो इस क्वेश्चन पे बहस कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन में डिफरेंस होगा। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स।